सनी भाई बताइए क्या जानकारी दे रहे हैं आज। अभी 2 फिल्मों को साइन करने के बाद, 2 फिल्म रामजी शर्मा जी से लेने के बाद हम इन हाउस एक प्री अप्रूवल दिए हैं, जो फिल्म 10 तारीख से फ्लोर पे जा रही है। और इसमें इनको पहले शुभकामना देते हैं, और इनके साथ जो निर्देशक होंगे, डायरेक्टर होंगे, वो धीरू यादव जी होंगे। क्या बात है। कास्ट इसमें हम वाह शुरू कर रहे हैं। और जो फिल्म है, जो स्टोरी है, वो स्टोरी का नाम बड़ा प्यारा है, बड़ा पारिवारिक है। स्टोरी का नाम उसका था तू तुलसी मेरे आंगन की। अरे वाह। हाँ, लेकिन अभी टाइटल चूंकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फाइनल करेंगे और उन्होंने डाला है उसमें, तो प्रोडक्शन नंबर 5 से हम लोग उसको शुरू करेंगे। हाँ, घोषणा करते हैं। और बाकी की चीजें कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। शर्मा जी तो नई फिल्म शुरू कर रहे हैं, आगे जरा कलाकारों के बारे में और लोगों के बारे में, फिल्म की कहानी के बारे में कुछ बताइए। देखिए, फिल्म पहले तो मैं बिंदास भोजपुरी चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये फिल्म हमारा प्रोडक्शन नंबर 5 जो हम करने जा रहे हैं, इसका शूटिंग हम बिहार में करेंगे। और इसमें मेन जो अभी डायरेक्टर हैं, इनके चैनल के माध्यम से धीरू सर हैं। हाँ और ये आप इनको जानते ही हैं। अभी बिल्कुल, धीरू भाई का बढ़िया एस्टेब्लिश नाम है, बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। और इसमें मेन हीरो जो हैं राहुल जी हैं, जो आप मेरे बगल में बैठे हैं। और इसमें हीरोइन जो है स्मिता शना, वो बंगाल से हैं। और इसमें 2 हीरो की कहानी है। अच्छा। और एक पारिवारिक फिल्म है, इमोशनल है, ड्रामा है, हर चीज़ इसमें मिलेगा। जो पहले एक्शन फिल्म बनती है वो नहीं है। तो दूसरा हीरो कौन है शर्मा जी? आप हैं? सनी जी हैं? नहीं, दूसरा धीरू भाई है? मनु जी है, मनु कृष्णा त्रिपाठी। अच्छा, हाँ। मनु कृष्णा त्रिपाठी जी दूसरे हीरो हैं। राहुल भाई क्या बता रहे हो आप? राम शर्मा जी के प्रोडक्शन में सनी भाई के साथ आप लोग फिल्म करने जा रहे हो, सबसे पहले तो बधाइयाँ स्वीकार कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो बिंदास भोजपुरिया को ढेर सारी मेरा विशेष है कि ऐसे ही हम लोग का इंटरव्यू लेते रहिए और आप प्यार हमेशा देते रहिए। और दूसरी बात कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रगुजार हूँ आई फिल्म्स और राम सर का, कि जिन्होंने मुझे एज ए हीरो के रूप में, इनके साथ हम लोग का पहला पिक्चर होगा शायद। ये इतने बड़े डायरेक्टर साहब हैं धीरू जी, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा। मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, अच्छे से डायरेक्टर लोग से मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ। और इसके लिए आई फिल्म्स और राम जी को दिल से धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, राम जी को आपने राम राम की कि नहीं? अभी नहीं, अभी वक्त है। अरे हेलो है, करिए। सनी भाई कब से कहाँ शूट करेंगे? ये जो फिल्म है वो बौद्ध गया इन्होंने रखा है अपना, इनका जो गांव है गया के रहने वाले हैं, तो अपने अनुसार का और कहानी के डिमांड के अनुसार जो भी लोकेशन है इन्होंने गया क्षेत्र में फाइनल किया है। 10 तारीख से उम्मीद है कि हम लोग शूट के होंगे। 10 सितंबर से। धीरू भाई क्या तैयारियां चल रही हैं फिल्म करने के लिए? और इन लोगों की टीम के साथ मैं समझ रहा हूँ आप पहली बार फिल्म कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं और कैसी तैयारियां चल रही हैं डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ? जो कोलैबोरेशन होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो बन पा रही है? हाँ, बन तो पा रही है। सर से एक्चुअली मैं इनको जानता तो था, पर मुलाकात नहीं हुई थी। कल परसों हमारी मुलाकात हुई, अंडरस्टैंडिंग बातचीत हुई, अच्छा लगा नहीं करना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट। कहानी बताया इन्होंने, कहानी एक फैमिली ड्रामा फिल्म है और उसी में थोड़ा सा हट के कोशिश की जाएगी हमारी तरफ से। हम पूरा मेहनत करेंगे कि थोड़ा अलग उसमें बनाया जाए। तो स्क्रीन प्ले पे अभी काम चल रहा है और पैरेलली साथ में कास्टिंग और म्यूजिक भी तैयारी चल रही है। जी, आपने तो बहुत बढ़िया फिल्में, जया जैसी फिल्म आपने की जिसकी बड़ी तारीफें हो रही हैं। क्रिटिक्स ने उन फिल्मों को बहुत ज़्यादा अक्लेम किया, बड़ी तारीफ की। जो नए लोग हैं, जो नई टीम है, उनके साथ एडजस्ट करने में, थोड़ी तालमेल बिठाने में समय लगता है, तो इससे आप कैसे ओवरकम करेंगे? क्योंकि 10 दिन ही बाकी है शूट शुरू होने में। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या नई टीम, मतलब हमारा इनके साथ पहली वेंचर है, बट इन्होंने भी फिल्म बनाया, मैंने भी बनाया, दोनों लोग फिल्मों को समझते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि राम सर से मुलाकात, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि फिल्म मुझे बनाना है नाम के लिए, तो कम से कम फिल्म ऐसी हो जो पर्दे पे आए तो मेरा नाम जुड़ा हो, तो लोगों को एक उम्मीद जो होती है राम शर्मा से या धीरू यादव से, वो उम्मीद पूरी हो।
तो वो मुझे ट्यूनिंग बड़ा अच्छा लगा, और प्लस साथ में इनका बड़ा अच्छा कंटेंट सिलेक्शन रहता है। और भी इनकी कई फिल्मों का ट्रेलर देखा मैं, और जो और सब्जेक्ट पे भी ये काम कर रहे हैं, तो इनका क्रिएटिविटी बड़ा अच्छा है। तो मुझे भी थोड़ा टीम में जुड़ के अच्छा लगा कि सब लोग अच्छा करना चाह रहे हैं। धीरू भाई, आपको तो बहुत अनुभव है और काफ़ी समय आपने इस इंडस्ट्री को दिया है। सनी भाई ने अभी 1.5 महीने 2 महीने से ही एक्विजिशन जो है वो शुरू किया। 1 महीने के अंदर इन्होंने 12-15 फिल्में खरीद ली, 100-125 फिल्में देख ली। इनकी रफ्तार कुछ ज़्यादा नहीं लग रही है? रफ्तार के साथ साथ अच्छी चीज़ ये है कि कम से कम अच्छे मेकर को ये सेलेक्ट कर रहे हैं और अच्छी फिल्म सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन करके भी मार्केट में लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं। अच्छे मेकर्स है जो बना करके भी भटक रहे होते हैं, उनको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रगुजार रहेंगे वो मेकर्स जो कुछ अलग करना चाह रहे हैं। अरे वाह। शर्मा जी, मैंने बीच में सुना था कि आप एक बहुत बड़ी वेब सीरीज बनाने वाले हैं बॉलीवुड स्टार्स के साथ, जिसे आप विदेश में भी शूट करने की तैयारी कर रहे थे। उसका कुछ मामला आगे बढ़ा? ये मामला कल ही हम लोग मीटिंग में बैठे थे। कल हमारा मीटिंग फर्स्ट दौर का हुआ, बाकी सब कुछ अप्रूवल है और उसका भी प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं जल्दी। बट अभी फर्स्ट भोजपुरी पिक्चर है तो पहले इसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम उसके बाद वो करेंगे। और हम बहुत थैंक यू फुल हैं कि सनी प्रकाश जी से हम मिले और हम लोग निर्माता को पिक्चर जो भी बनाए वो खरीदते हैं, बढ़ावा देते हैं। और ये एक फैक्ट है कि भोजपुरी जो मैं पिक्चर करने जा रहा हूँ, मैं इसमें जी जान लगाऊंगा क्वालिटी में, चाहे कोई भी किसी भी कमी नहीं होने दूंगा। पिक्चर ये नहीं होता कि कोई बड़ा स्टार है तो बड़ा पिक्चर बनेगा, ऐसा नहीं। छोटा स्टार भी होता है, रोल होता है, पिक्चर होता है, कहानी होती है। और धीरू सर से मिल के एक नया आयाम लिखेंगे इस बार और जल्दी पर्दे पे लाएंगे। आप तो शर्मा जी खुद ही स्टार हो। सही बात। तो आप तो वैसे आपने कई सारी फिल्में की और उनमें आपने बहुत बड़े नहीं लेकिन छोटे छोटे किरदार भी किए, तो इन फिल्मों में भी आपको हम देख पाएंगे? हाँ जरूर, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे, देख पाएंगे। तो मेरा हॉबी है और ये कंफर्म है कि जरूर करेंगे। ओके, अब तक कितनी फिल्में हो गई हैं शर्मा जी? जरा 1 मिनट के अंदर मुझे रिवाइज करके थोड़ा सा बताइए। मेरी 5 फिल्में हैं और 5 फिल्म में एक फिल्म छोड़कर मैं 4 फिल्मों में रोल किया हूँ। अरे वाह, क्या बात है। कौन कौन सी थी, कैसे शुरू हुआ? फर्स्ट हमारे स्वाभिमान पवन जी के साथ मैंने किया। सेकेंड मैंने गैंगस्टर बिहार किया, उसके बाद सूरदाल किया और अभी एक और ये करने जा रहा हूँ। तो ये सारी फिल्में जो है वो तैयार होने वाली हैं। कास्टिंग वगैरह फाइनल हो गई है सब कुछ धीरू जी? जी अभी चल रही है, स्क्रीन प्ले और कास्टिंग दोनों पे पैरेलली चल रही है। कुछ लोग सेलेक्ट हो गए, बाकी चीजें चल रही है। कितने शेड्यूल में शूट करेंगे इस फिल्म को? सर 1 शेड्यूल में सारी फिल्म वहीं खत्म करके मुंबई आएंगे। जी जी जी। सनी भाई, आपकी तरफ से पूरी तैयारियां हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं और बहुत बहुत शुभकामना है पूरी टीम को भी कि ये चीज बहुत अच्छे से उतरे। और अभी राम सर ने ये बात भी कही तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब ये प्रूफ करना चाहते हैं इस चीज को कि सिर्फ पहले भी बोला था कि सिर्फ एक टाइप की फिल्में नहीं बनाते हैं निर्माता, वो बना सकते हैं, पारिवारिक भी उतना अच्छा बना सकते हैं, एक्शन फिल्में भी उतनी अच्छी बना सकते हैं और सारे उस तमाम टाइप का। मुझे लगता है हर 4 फिल्मों में अलग अलग फ्लेवर राम जी ने देने का कोशिश किया है और ये 5वीं फिल्म में भी आपको एक अलग फ्लेवर मिलेगा और जो लगेगा। और चीज ऐड करना चाहता हूँ कि राम शर्मा फिल्म प्रोडक्शन हमेशा 1 शेड्यूल में ही हर पिक्चर को कंप्लीट करता है। अरे वाह। सेकंड कभी भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ। ये भी पिक्चर हम 1 शेड्यूल में ही खत्म करेंगे। बस आपका आशीर्वाद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको। सनी भाई थैंक यू सो मच, राहुल भाई थैंक यू, शर्मा जी थैंक यू, धीरू भाई जी शुक्रिया। चलिए, थैंक यू सो मच।